आज के इस लेक्चर में हम रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को, जैसे कि इवन फंक्शन। फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास इवन फंक्शन कि इवन फंक्शन क्या होता है। सपोज कीजिए कोई भी फंक्शन है f, ए फंक्शन f is said to be even function if f of minus x is equal to f of x हो for all x, कि हर एक x के लिए अगर हमारे पास f of माइनस एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाए, अगेन उसी फंक्शन के इक्वल आ जाए एफ एक्स के हर एक x के लिए। सो ये फंक्शन कैसा होगा, इवन फंक्शन। द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज the graph of this function is symmetrical about y axis, यानी कि और इवन फंक्शन का ग्राफ हमेशा ही किसके सिमेट्रिक होगा, y एक्सिस के। फॉर एग्जांपल जैसे कि cos x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू में साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कोस एक्स एक्सेट्रा, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ ए इवन फंक्शन। क्योंकि यहाँ पे अगर कोस को इसके एंगल को चेंज करेंगे माइनस एक्स में, सो अगेन किसके इक्वल हो जाएगा, कोस एक्स के। अगर x की जगह माइनस एक्स यहाँ पे रखते हैं, सो ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, अगेन एक्स स्क्वायर के। यानी कि दैट इज अगर ये ले लेते हैं हम एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, सो देयर फोर एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस एक्स का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एन इवन फंक्शन। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास ओड फंक्शन कि ओड फंक्शन क्या होता है। ओड function, a function f is said to be odd function if f of minus x is equal to minus fx for all x, कि हर एक x के लिए अगर f of माइनस एक्स किसके इक्वल आ जाए, माइनस एफ एक्स के, यानी कि नेगेटिव ऑफ गिवन फंक्शंस के। जिस फंक्शन पे हमने माइनस एक्स अप्लाई किया था, सो वो फंक्शन कैसा होगा, ओड फंक्शन। एंड द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन this function is symmetrical about origin, is symmetrical about the origin। यानी कि फॉर एग्जांपल sin x एक्स क्यूब इंटू में cos x और एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स एक्सेट्रा। ये सभी के सभी एग्जांपल किसके हैं, ऑड फंक्शंस। यानी कि साइन एक्स अगर इसको ये एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगर हमारे पास साइन एक्स है, सो देयर फॉर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, साइन ऑफ माइनस एक्स। एंड ये हम जानते हैं कि ये क्या किसके इक्वल होगा, माइनस साइन एक्स के। सिमिलरली अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब लें, सो देयर फॉर यहाँ से एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आएगा, माइनस एक्स रेज टू द पावर 3, और ये आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब एंड माइनस एफ ऑफ एक्स। तो यानी कि ये सभी एग्जांपल किसके हैं हमारे पास, ओड फंक्शन। नेक्स्ट डेफिनेशन है
नेक्स्ट डेफिनेशन इज पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन, सपोज कीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है, ए फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर is said to be periodic, is said to be periodic function, is said to be periodic function if f of x plus some value lambda is equal to किसके हो, f of x के, for all x belongs to r and lambda not is equal to 0। कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, अगर उसमें हम कुछ भी वैल्यूज़ ऐड करते हैं उसके उस वेरिएबल में x प्लस सम वैल्यू ऑफ लैम्डा, और वो अगेन वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, एफ एक्स की, सो ये वाला फंक्शन क्या होगा, ये होगा हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन। एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन, एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा is called the period, और लैम्डा को हम यहाँ पे पीरियड कहेंगे। अगर एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इज इक्वल टू अगेन एफ एक्स के इक्वल आ जाता है तो ये फंक्शन कैसा होगा, पीरियोडिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि साइन एक्स, कोस एक्स हम फंक्शन लेते हैं, कोस एक्स, या फिर सीकेंट एक्स एंड कोसिकेंट एक्स और पीरियोडिक फंक्शन with period 2 pi, because सपोज करो if f of x is equal to हो sin x, ठीक है, so therefore f of x plus 2 pi is equal to किसके इक्वल होगा, sin x plus 2 pi, और sin x plus 2 pi इज इक्वल टू अगेन किसके इक्वल होता है, sin x के, क्योंकि 2 pi के बाद sin x फिर से वहीं पे आ जाता है। सो ये कितना हो जाएगा, sin x, और sin x इज इक्वल टू किसके है, x के, सो देयरफॉर 2 pi इज ए पीरियड ऑफ sin x एंड sin x इज ए पीरियोडिक फंक्शन। यहीं पे एक और रिजल्ट है हमारे पास कि अगर सपोज करो हमारे पास sin 2x गिवन है, इस sin 2x गिवन है, सो ये कैसा है तो पीरियोडिक फंक्शन, बट इसका पीरियड कितना होगा, एंड पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज 2 पाई तो ऑलरेडी है, और यहाँ पे जो एंगल होता है उससे हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि इसका पीरियड कितना आएगा, पाई, यानी कि 2 पाई अपॉन पाई। साइन एक्स हुआ, कोस 2x हुआ, इन सब का पीरियड कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 पाई। अगर यहाँ पे हमारे पास साइन 3x होता या कोस 3x होता तो उसका पीरियड कितना होता, 2 पाई अपॉन 3, इनका पीरियड आ जाता 2 पाई अपॉन 3। सो ये थे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन एंड देयर पीरियड्स। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। A series of the form trigonometric series, a series of the form a0 upon 2 plus a1 cos x plus b1 sin x plus a2 cos 2x plus b2 sin 2x plus a3 cos 3x plus b3 sin 3x and so on, an cos nx plus bn sin nx। कि अगर हमारे पास इस टाइप की कोई भी सीरीज होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्री सीरीज। और इसको अगेन हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, एंड दिस इज इक्वल टू, अगर इसको समेशन फॉर्म में लिखें, दिस इज इक्वल टू a0 अपॉन 2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी एंड सो ऑन, ये इससे आगे भी है, an
cos nx plus bn sin nx. So this series is called the trigonometry series. Is called trigonometric series. Trigonometric series and the constant a नोट a n b n और n है यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड so on are called its coefficient are called its coefficients which are real coefficients which are real and independent of x जो कि इंडिपेंडेंट है x से. सो यानी कि जो भी हमारे पास इस टाइप की सीरीज होगी उसे हम क्या कहेंगे, दिस इज ए ट्रिग्नोमेट्री सीरीज. नेक्स्ट पीसवाइज मोनोटोनिक फंक्शन. यानी कि पीसवाइज मोनोटोनिक फंक्शन क्या है हमारे पास, ए फंक्शन f इज कॉल्ड मोनोटोनिक on an interval AB if there exists a partition of closed interval AB such that the function is monotonic, यानी कि that is either monotonic or monotonic increasing or monotonic decreasing on each of the sub intervals. कि यानी कि हमारे पास सपोज करो कोई फंक्शन f डिफाइन है क्लोज्ड इंटरवल AB पे. सो इस फंक्शन f को हम इस क्लोज्ड इंटरवल AB पे पीस वाइज मोनोटोनिक फंक्शन कब कहेंगे, कि इफ देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल AB की AB की हमारे पास क्या हो, पार्टीशन एग्जिस्ट करती हो सच दैट द फंक्शन इज आइदर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, की या तो उसको डिक्रीजिंग हो या फिर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो ऑन ईच ऑफ द सब इंटरवल्स. यानी ये कहने का मतलब सिर्फ ये है कि कोई भी क्लोज्ड इंटरवल दिया गया है, अगर उस इंटरवल की पार्टीशन एग्जिस्ट करती हो और उस पार्टीशन के बाद जो हमारे पास सब इंटरवल्स बनेंगे उन सभी सब इंटरवल्स पे ये फंक्शन जो गिवन फंक्शन है f या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो. सो तब हम उस फंक्शन f को क्या कहेंगे कि वो इस क्लोज्ड इंटरवल AB पे पीस वाइज मोनोटोनिक फंक्शन है. सिमिलरली वी कैन डिफाइन पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कि हम कोई भी फंक्शन है उसको क्या पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन में डिफाइन कर सकते हैं. वैसे ही सिमिलरली f इज डिफाइन on closed interval AB. So f is said to be piecewise continuous function on closed interval AB if there exists a partition of closed interval AB such that f is continuous on each sub intervals. So then we say that f is piecewise continuous on closed interval AB, कि इस closed interval की पार्टीशन के बाद हर एक जो भी हमारे पास सब इंटरवल्स बने हैं कि उन सभी सब इंटरवल्स पे ये कैसा हो, कॉन्टिन्यूस हो. सो f क्या होगा, f इज ए पीसवाइज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB.